हेलो एवरीवन, इट इज प्रेक्षा एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज के इस पर्टिकुलर धंधा अनफिल्टर्ड एपिसोड में वी आर हैविंग मिस्टर गौरव शर्मा, एसोसिएट डायरेक्टर एट पिरामिड कंसल्टिंग। लेकिन इससे पहले कि हम आगे जाए, मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और लेट अस स्टार्ट विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन। All right, so hi everyone. My name is Gaurav Sharma. जैसा कि प्रेक्षा ने बताया, आई हैव मेरा टोटल एक्सपीरियंस इट्स अराउंड 17 प्लस ईयर्स। और जो कंपनीज मैंने जिसमें मैंने काम किया है, इट्स जनपैक्ट, एयरटेल, इन्फोसिस, इनोवा सॉल्यूशंस। सो अभी जो मैं कर रहा हूँ, आई एम करेंटली वर्किंग एज अ एसोसिएट डायरेक्टर फॉर दिस प्रोफाइल कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस at the Noida-based company. It's called Pyramid Consulting. And yeah, academically, I'm an MBA executive from Nasimunji Institute of Management Studies in Applied Finance and Leadership and Strategy. ओके, काफी अच्छा लगा आपके बारे में जान के। तो एग्जैक्टली एफ पी एंड ए होता क्या और वो कैसे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को हेल्प करता है? तो FP&A, आई एम श्योर कि फुल फॉर्म हम सबको पता होगा। FP&A स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। तो ये बेसिकली वो डोमेन है फाइनेंस की। कॉर्पोरेट फाइनेंस में अलग अलग डोमेन होते हैं आपके, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, टैक्स, ऑडिट। FP&A स्पेसिफिकली वो डिपार्टमेंट होता है फाइनेंस का जो दो चीज़ें स्पेशली दो चीज़ों पे फोकस करता है। पहली है प्लानिंग, स्ट्रेटजी मेकिंग, एंड दूसरी है एग्जीक्यूशन। तो प्लानिंग एंड एनालिसिस, तो हम प्लानिंग और एनालिसिस के थ्रू दो चीज़ें करते हैं। पहला, हम प्लान बनाते हैं कि एज अ कंपनी हमारे नेक्स्ट ईयर के या नेक्स्ट 5 ईयर्स के, 3 ईयर्स के, 10 ईयर्स डाउन द लाइन के प्लान क्या है और हम कैसे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ें सो दैट हम उनको अचीव कर सकें। सो FP ने जो डिपार्टमेंट होता है उसका काम बेसिकली यही होता है कि ये ट्रैक करना कि कंपनी ने जो प्लान बनाया है उस डायरेक्शन में वो चल रही है या नहीं चल रही है। ओके, लाइक प्लान एज़ इन उनके फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस अगर है कि फ्यूचर में हमें इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, तो वो हो रहा है कि नहीं? डिड आई अंडरस्टैंड हाँ, करेक्ट? मतलब इसके एग्जैक्टली इसके काफ़ी एस्पेक्ट्स होते हैं। हुँ, रेवेन्यू एक होता है, इज़ वन ऑफ देम। क्रॉस मार्जिन, कई कंपनीज़ के का जेस्टेशन पीरियड्स ज़्यादा होता है, यानी कि वो प्रॉफ़िट तुरंत नहीं कमा पाती, उनको प्रॉफ़िट कमाने में 3 साल, 5 साल लग जाते हैं। कई कंपनीज़ के स्केलिंग के प्लान होते हैं, तो उनके एक्विज़िशन के भी प्लान होते हैं, कैपिटल एक्विज़िशन के, कैपिटल बजटिंग भी करते हैं। तो FP&A में सारे स्ट्रैटेजी मेकिंग का सारा एस्पेक्ट्स आ जाता है, फ्रॉम ए टू ज़ेड। ओके, सो लाइक कैन यू टेल मी मोर अबाउट इट? मतलब उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं? जैसे आपने मेंशन किया कि उसमें रेवेन्यू होता है, फिर ग्रॉस मार्जिन, इफ वन कंपनी वांट्स टू एक्सपैंड, तो उसके लिए भी उनके फंड्स अलग से होते हैं। तो उसमें कैसे होता है, मतलब हाउ इट वर्क्स? सबसे पहला तो एस्पेक्ट ऑब्वियसली, मतलब जनरली, एक अगर हम जनरली बात करें तो रेवेन्यू से ही चीज़ें शुरू होती है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं तो रेवेन्यू इज द ड्राइविंग फैक्टर आपका। आप कैसे बिजनेस करेंगे, किस हिसाब से स्केल अप करेंगे, वो रेवेन्यू में होता है। अब रेवेन्यू में भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं कि भाई आपको आगे चल के अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, तो आपके जो रेवेन्यू चैनल्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगे। आपके रेवेन्यू चैनल्स बाकी सोर्सेज से आएंगे कि नहीं आएंगे। तो एक प्रोजेक्शन तो ये होता है जिसमें हम कैपिटल बजटिंग करते हैं कि से आज एक मेरा प्रोडक्ट लाइन है और मैं 2 साल बाद इस प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ। हुँ, ठीक है। से मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो मैं एक फूड डिलीवरी ऐप हूँ, लेकिन आगे चल के मैं इसे थोड़ा और एक्सपेंड करके ग्रोसरीज भी डिलीवर करना चाहता हूँ। तो उसकी प्लानिंग के लिए क्या मुझे अभी से क्या बजटिंग करनी चाहिए, क्या मेरे प्लान्स होने चाहिए, क्या-क्या मेरे चैनल्स होने चाहिए, क्या मार्केटिंग एक्सपेंसेस होने चाहिए। तो वहाँ पे FP&A टीम का रोल शुरू होता है, क्योंकि they are the ones who are closely working with the business and also with other departments and sometimes with external consultancy also. तो यहाँ पे हुँ, हुँ। ये पूरे एनालिसिस के बाद हम एक स्ट्रैटेजी, एक प्रोजेक्शन बना के देते हैं कि आपके अगले 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का ये प्लान है, ये रेवेन्यू प्रोजेक्शन है। उस रेवेन्यू से ड्राइव होता हुआ आपका एक्सपेंडिचर ये होगा एंड ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि इस पॉइंट में आप अपने लॉसेस को ज़ीरो कर देंगे और आप धीरे-धीरे प्रॉफ़िट प्रॉफिट कमाना की शुरू करेंगे। तरफ, राइट। ओके, मतलब जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस इज़ काइंड ऑफ इक्वल एंड आफ्टर व्हिच प्रॉफिट विल स्टार्ट।
एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, तो इसको एग्जीक्यूशन के लिए जैसे अगर किसी कंपनी को कोई फंड देता है, तो कंपनी वो फंड कहाँ से लाएगी? मतलब वो इन्वेस्टर से लेती है या फिर कंपनी खुद से मतलब अपनी इक्विटी से लेती है? वो फंड किस तरह से लाएंगी जैसे उनको एक्सपांड करना है तो? देखिए, नॉर्मली तो फंडिंग के सोर्स बहुत हो सकते हैं। मतलब आप आजकल तो एज एज द बिजनेसेस आर एक्सपेंडिंग, आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। आपके पास वीसीज होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। एंड अगर इनिशियल फंडिंग है तो आपके एंजल इन्वेस्टर्स होंगे जिनको आप रीच आउट करेंगे। आपके इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं स्पेसिफिकली, जिनका काम ही यही है कि वो बडिंग स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे कैपिटलिस्ट हैं, बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट का काम ये होता है। सेकंड जो मोस्ट कॉमन सोर्स है वो है बैंक। आप हुँ, यू रीच आउट टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनको आप अपने बिजनेस का प्लान दिखाते हैं। एंड देन फिर उनसे उनसे फंडिंग रिक्वायरमेंट बताते हैं। तो ऑब्वियसली वो एक इट्स इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। अ, उन्हें वो भी जो आप में पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो भी आपका पोटेंशियल और प्रोजेक्शन देखते हैं कि कितना रिटर्न होगा। तो एक तो आपका बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स फिर आ जाते हैं। आप यू कैन इधर, अगर आपका थोड़ा है तो आप पब्लिक में जा सकते हैं, आप अपना आईपीओ ला सकते हैं, राइट, शेयर्स इशू कर सकते हैं अगर आपका एस्टेब्लिश ब्रांड है, पब्लिक जानती है आपके बारे में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर वो होता है कि भाई हमारी ओन सेविंग। अब इसमें ये हुँ, होता है कि हमारा पैसा या हमारे पापा का पैसा, जो राइट, भी राइट। वो है। अगर कुछ नहीं मिलता तो फिर ऑब्वियसली एक स्टार्टिंग पॉइंट हमारा खुद का कैपिटल भी होता है। राइट, राइट, एज़ अ लास्ट ऑप्शन क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर कोई एग्जैक्टली एक एग्जैक्टली। वैलिडेटेड आइडिया है या फिर कंपनी है, तो उनको फंडिंग मिलना उतना डिफिकल्ट नहीं है आज के टाइम में, जितना पहले के टाइम में होता था। हाँ, एग्ज़ैक्टली। मतलब थैंक्स टू जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, जो गवर्नमेंट सपोर्ट है, रिजीम भी ये काफ़ी कोशिश कर रही है बडिंग स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की। राइट। यूनिकॉर्न्स जो अभी कल परसों ही शायद डेटा पब्लिश हुआ था कि 10 साल पहले हमारे पास शायद 4 थे, आज हमारे पास 100 प्लस यूनिकॉर्न्स हैं हुँ, थ्रू आउट द कंट्री। राइट, राइट। तो जिस हिसाब से ये चीज़ एक्सपेंड हो रही है तो ऑप्शंस भी काफ़ी हैं, कॉम्पिटिशन भी है साथ-साथ। राइट। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ड्राइविंग फैक्टर क्या है? मतलब बहुत सारे यूनिकॉर्न्स इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज़ आ रही है, शार्क टैंक इसको और ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। तो उन सबके पीछे का ड्राइविंग फैक्टर क्या हो सकता है? मीन्स ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर दिस मेनी इयर्स वो भी इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में इतना बूम आ रहा है स्टार्टअप्स को लेके, हुँ, हुँ। कंपनीज़ को लेके, तो उन सबका एक ड्राइविंग फैक्टर क्या हो सकता है? देखिए, मैं कोई बहुत इतना मार्केट एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट हाँ, मेरे ओपिनियन में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम थोड़ा लेट ही हुए हैं। बल्कि गिवन द साइज़ ऑफ आवर पॉपुलेशन, हमने वी ओपन्ड अप आवर इकोनॉमी इन 90s में, अर्ली 90s 1991 में। उसके बाद से हम बल्कि थोड़ा लेट ही हो गए हैं इस कल्चर को अडॉप्ट करने में। क्योंकि साइज़ वाइज़ अगर आप एक बिज़नेसमैन की नज़र से देखेंगे तो आपके पास बिज़नेसमैन सबसे पहले देखता है उसके पोटेंशियल मार्केट का साइज़। राइट, राइट, सबसे बेहतर और सबसे बडिंग मार्केट जो है वो इंडिया है। हमारे पास परचेजिंग पावर भी है, हमारे पास पॉपुलेशन भी है, एंड हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन भी है। तो आपका अगर प्रोडक्ट अलग-अलग कस्टमर कैटेगरी में आपको वो ट्राई आउट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। राइट, हमारे राइट। कुछ बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। हमने इनफैक्ट ये रियलाइज़ किया कि इस पोटेंशियल को बाहर की कंपनीज़ ने जल्दी समझा और जल्दी एक्सप्लॉइट किया। हुँ, कस्टमर की नीड्स को, हम कस्टमर थे तो हमारी नीड्स को बाहर की कंपनीज़ ने जल्दी समझा और एक्सप्लॉइट किया। हम थोड़ा लेट हो गए उसको करने में। तो यही एक रीज़न है कि आज अगर आप एक फाउंडर की नज़र से देखें, तो उसे एक बहुत बड़ा मार्केट दिखता है इंडिया में, जो कि अच्छा अर्न भी कर रहा है, अच्छा पे भी करेगा, एंड जिसके नीड्स भी हैं, जिसके हुँ। कस्टमर नीड्स भी है। तो आपके पास ह्यूज पोटेंशियल है इफ यू लॉन्च अ गुड प्रोडक्ट विद गुड मार्केटिंग एफर्ट्स। यू गॉट ह्यूज चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। राइट। और मैंने कहीं पे कोट भी पढ़ा था, आई गेस शार्क टैंक में किसी शार्क ने बताया था कि अगर इंडिया में वो प्रोडक्ट सेल कर सकती है कंपनी, तो बाहर जो बाकी जितने मार्केट्स है उसमें वो फिगर आउट कर लेगी कैसे करना है। बिकॉज़ इंडिया में लाइक नंबर ऑफ कस्टमर्स, टाइप ऑफ कस्टमर बहुत ज़्यादा वाइड है। मतलब एक तो बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है, प्लस उनके पास काफ़ी नॉलेज है इंटरनेट की वजह से कि कौन-सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, रिकमेंडेड प्रोडक्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है। और बाकी जितनी कम लाइक कंट्रीज़ है, उनके पास उतना डेटा एक्सेस नहीं है और उतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं है ऐसा लाइक इंडिया जितनी डेमोक्रेटिक कंट्री के पास है। तो अगर कोई कंपनी यहाँ पे एक्सपांड कर सकती है, तो बाकी सारे लोकेशन पे फिगर आउट कर सकती है, कैसे एक्सपांड किया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो जैसे जॉब में कहते हैं ना कि अगर आपने एक
टफ जगह आपने काम करना सीख लिया तो राइट, आपके लिए अब बाकी कंपनीज में आप कर लोगे। ठीक वैसे इंडियन मार्केट है, आई राइट, एग्री, बहुत टफ मार्केट है। हम एज अ कस्टमर, हम वर्ल्ड के प्रोबेबली वन ऑफ द टफेस्ट कस्टमर है। हमें सब कुछ चाहिए, राइट, हमें प्राइस भी चाहिए, हमें क्वालिटी भी चाहिए, हमें टाइमिंग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो कंप्लीटली एग्री टू व्हाट यू सेड। राइट, बिकॉज़ इसे एक बेंचमार्क बना दिया है कि अब इससे अलावा जो भी होगा सब उसके नीचे आएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। राइट, सो अगर आज के टाइम में कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है तो उसको एफपीएनए कैसे हेल्प करेगा? मीन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है टू इंटीग्रेट एफपीएनए इनटू अ स्टार्टअप, जो लेटर स्टेज में जब एक्सपांड हो जाएगी तब वो कंपनी बन जाएगी, उस टाइम पे वो कैसे ट्रांजिट कर सकती है? देखिए, 2 स्टेज है मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप इनिशियल स्टेजेज़ में हैं, तो ऑब्वियसली इनिशियल स्टेजेज़ में जितना मैं समझ सकता हूँ कि किसी भी फाउंडर के पास 2 ही चैलेंज होते हैं। इनफैक्ट पहला हाँ, 2 चैलेंज होते हैं। नंबर 1 इज़ फंडिंग सिक्योर करना। सबसे पहला सबसे बड़ा हेडेक जो है कि हुँ, फंडिंग सिक्योर करना एंड आगे स्केल अप करना। तो ये 2 चैलेंज है एंड जैसे ऑब्वियसली ये दे बोथ गो हैंड इन हैंड। जैसे-जैसे आपकी फंडिंग होती है, आप बिज़नेस स्केल अप कर पाते हैं या अगर आपका स्केलिंग के प्लान है, तो आप फंडिंग के लिए वो करते हैं। राइट, इसके लिए आपको एफपीएनए हेल्प कर सकता है बिकॉज़ एफ ये सारा जो खेल है, ये सारा खेल प्रोजेक्शन का है, ठीक है? आप कितने अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल्स को, क्योंकि जब आप अच्छे से प्रोजेक्ट करेंगे, जब आपके पास एक प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स होता है ना, आपको अपना बिज़नेस आगे दिखने लगता है। अभी तक हुँ, आपकी जो इमेजिनेशन में था, जब आपको वो एज़ अ नंबर के फॉर्मेट में आगे दिखता है, आपको एफपीएनए टीम जब बताती है कि भई few years down the line, this is how your P&L would look like. तो you have a clearer picture of your business. एंड जब आपके पास पिक्चर क्लियर होती है तो आपको आसानी होती है टू प्लान थिंग्स एंड टू प्रेजेंट थिंग्स टू इन्वेस्टर्स और एंड प्रोबेबली टू अदर स्टेक होल्डर्स एज वेल। तो हुँ, इस तरह से इनिशियल स्टेजेस में एफपीएनए टीम आपको सारा प्रोजेक्शन बना के दे सकती है इन अ मोर पॉलिश्ड फॉर्मेट, इन अ मोर रिफाइंड फॉर्मेट। नॉट दैट कि आप खुद नहीं बना सकते, you maybe you can do it, but since they are the specialists in this field, they will prepare and present it in a manner that everybody wants to see। एंड हुँ, उसको आप उस डेटा को यूज कर सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स के पास, अपने वेंचर कैपिटलिस्ट के पास, टू शो देम, टू शोकेस टू देम दैट यू हैव एवरीथिंग प्लान्ड आउट एंड दिस इज योर फंडिंग रिक्वायरमेंट एंड एवरीथिंग। राइट, तो पहला स्टेज तो इनिशियल हो गया। हुँ, सेकंड, एज यू मूव अलोंग, जैसे जैसे आप बिजनेस आगे कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टार्टअप्स में लेट्स फेस इट, थिंग्स आर वेरी मच डिसऑर्गेनाइज्ड एंड डिसइंटीग्रेटेड। हुँ, स्टार्टअप्स इज मेंट फॉर दैट। राइट, तो जब चीजें आपके पास उतनी ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है, तो यू नीड एन एक्स you need a team specifically who can make sense out of the disorganized data for you। हुँ, हुँ, आपके पास डेटा है, अगर ऑर्गेनाइज नहीं है, आपके काम का नहीं है, तो आप एक इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और यहीं पे एफपीएनए टीम आपको उस डेटा को प्रॉपर वे में प्रेजेंट करती है, सो दैट आप एक अच्छा और इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं। हुँ, तो आप जो चैलेंजेस हैं फंडिंग के या प्रोजेक्शन के, से एक एक स्टार्टअप में एक हम कहते हैं ना कि रनवे फोरकास्टिंग। हाँ, रनवे फोरकास्टिंग यानी कि आप अभी अभी फंडिंग से कितने टाइम तक चला सकते हैं, कितने महीने, कितने साल आप चला सकते हैं। तो हुँ, वो चीज़ एक्यूरेटली प्रोजेक्ट करने के लिए आपको एफपीएनए टीम हेल्प करती है। ओके। तो जैसे स्टेज 1 में जो स्टार्टअप कंपनीज़ होती हैं उनके पास उतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं होता। वो कंप्लीटली बाकी मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि कितना ट्रैक्शन आ रहा है, कस्टमर रिटेंशन कितना है। तो उस केस में जब कंपनी के पास रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कम है, तब वो फाइनेंस का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं कि फ्यूचर में इस तरह से होगा? मतलब वो कितना ज़्यादा रियलिस्टिक होगा बताने में कि आप फ्यूचर में इतना रेवेन्यू करोगे? एब्सोल्यूट, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि जब आपके पास रेवेन्यू कम है, तब तो आपको और ज़्यादा ज़रूरत है अपने फाइनेंशियल्स को क्लोज़ली मॉनिटर करने की। एंड यू नीड समवन लाइक एफपीएनए टीम who can tell you through the use of data that why and where is your revenue actually low, इन विच एरिया यू हैव ह्यूज रेवेन्यू पोटेंशियल, आपका पोटेंशियल ज्यादा है। तो सो दैट आप ये अपनी चॉइस कर सके कि हाँ, ये रीजन या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मुझे ज्यादा रेवेन्यू दे सकता है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, मैं इस पे फोकस करना चाहिए मुझे, या ये एक पर्टिकुलर एक्सपेंस लाइन है मेरी, जो मेरी जो 80-20 रूल हम कहते हैं कि जो मेरा मेजर जो रेवेन्यू डिप हो रहा है या
मेरा ऑपरेशनल प्रॉफिट कम हो रहा है या लॉस ज्यादा हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है। ओके। तो ये सब चीजें एफपीएनए टीम हाईलाइट करती हैं, सो दैट आपको जब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, तब आप उससे ये डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे ये चीजें हटानी है बिजनेस में या ये चीजें लानी है। क्योंकि जब आपकी चीजें सही चल रही है, आपके पास रेवेन्यू अच्छा है, एट द एंड ऑफ द डे काफी चीजें रेवेन्यू से ड्राइव होती है। आपके पास रेवेन्यू ज्यादा है तो आपको एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन भी अच्छा होगा। एज मिल अगर आपका जाएगा, टॉप राइट। लाइन का रेवेन्यू अच्छा है तो प्रॉफिट भी होगा, आज हम्म। नहीं तो कल हो जाएगा। बट अगर आपका रेवेन्यू ही नहीं है तो आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि आप बिजनेस पे फोकस करें। एंड बिजनेस पे फोकस करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप फाइनेंशियल्स को देखें हम्म। थ्रू एंड एक्सपर्ट लेंसेज। और राइट। यहाँ आपको ओके। एफपीने टीम हेल्प करती है। ओके, लाइक डिसीजन मेकिंग में कि अगर वो 5 प्रोडक्ट्स अभी लाइक सेल कर रहे हैं, तो उसमें से कहाँ से ज़्यादा शेयर आ रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है, वो एफपीएनए टीम बता सकती है। मतलब वो उनका जो डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट्स वो ईज़ी कर सकती है। करेक्ट, एक प्रोडक्ट्स में और दूसरा एक्सपेंस एनालिसिस में भी। एक्सपेंस में भी वो हुँ, आपको ये बता सकते हैं कि यहाँ ये एक्सपेंस आपका ज्यादा है, ये एक्सपेंस आपको यील्ड कम दे रहा है, ये एक्सपेंस यील्ड ज्यादा दे रहा है, इस एक्सपेंस के ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैं, ये एक्सपेंस लाइंस अवॉइड की जा सकती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, लाइक एक्सपेंस इन टर्म्स ऑफ मतलब वो मार्केटिंग स्पेंड कर रहे हैं उस पे, या फिर किस टाइप के एक्सपेंसेस बता सकते हैं? कैन बी एनीथिंग परीक्षा। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूं कि भाई आप मार्केटिंग की ही हम बात करें, तो मार्केटिंग एक्सपेंस आप कर रहे हैं, बट इस मार्केटिंग चैनल से आपको इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और इस मार्केटिंग चैनल से आपको इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। हुँ, तो आप फोकस कर सकते हैं कि आप कौन से मार्केटिंग चैनल में आपको ऑफलाइन मार्केटिंग करना है, ऑनलाइन करना है, टीवी एड्स चलाने हैं या सोशल मीडिया एड्स चलाने हैं, कौन सा एक्सपेंस, कौन सा मार्केटिंग चैनल आपको ज्यादा यील्ड दे रहा है इन टर्म्स यूज़फुल ऑफ कौन-सा है रेवेन्यू। मतलब, राइट, राइट। एग्जैक्टली exactly. या फिर मैं अगर दूसरा करूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या मैं कुछ और बाकी एक्सपेंस लाइन की बात करूं, हुँ, तो हम इस कॉर्पोरेट ऑफिस में इतना रेंट दे रहे हैं, अगर हम यहाँ इसे इस टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए लीज पे ले लें, तो हमारा रेंट शॉर्ट टर्म थोड़ा ज्यादा होगा बट लॉन्ग टर्म में इट वुड बी फ्रूटफुल फॉर अस। तो हुँ, इस तरह की चीजें भी आपको ऑल्टरनेटिव्स भी एफपीने टीम प्रोवाइड करती है। ओके। और स्टार्टअप ने अगर फर्दर पाइवट कर लिया इनटू सम डिफरेंट डोमेन, तो उनके प्रोडक्ट लाइन्स, उनके सर्विसेज पूरे ज़्यादा चेंज हो जाएँगे। तो उसमें फाइनेंस कैसे अफेक्ट होगा फर्दर? आई थिंक जब आप पाइवट कर रहे हैं तो पहले उसके बैकग्राउंड को हमें देखना पड़ेगा कि आपने ऐसे ही पाइवट नहीं किया, हुँ, आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कोई चीज आपको हिट की है। राइट, नॉर्मली स्टार्टअप्स, जब बंदा स्टार्टअप एक एक अपना इनिशिएट करता है तो उसका माइंड फ्रेम कुछ रहता है, बट जब वो पाइवट करता है तो ऑब्वियसली वो माइंड फ्रेम काफी हद तक चेंज हो चेंज हो चुका होता है, जाता है, क्योंकि राइट, उसका माइंड फ्रेम अब कुछ और हो चुका होता है। दैट इज व्हाई ही हैज मेड दिस डिसीजन टू पाइवट इन अ वे। अगर मैं कहूँ तो अब वो अपने एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस को लेकर एक नया स्टार्ट कर रहा है। राइट, करेक्ट। पूरा कंप्लीटली मैंने अगर डिफरेंट। अपने बिजनेस पाइवट किया तो जो जो अभी तक मैंने जो सीखा था एक्सपीरियंस, हुँ, उस एक्सपीरियंस को यूज करके अब मैं एक नया स्टार्ट करूंगा। और जब आप एक नया स्टार्ट करते हैं तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि यू स्टार्ट विद अ फ्रेंड हु कैन गाइड यू। ठीक है। हुँ, हुँ, सो फॉर एग्जाम्पल से अगर आप यहाँ दिल्ली से जयपुर जाना चाह रहे हैं और आपका आपका ये टारगेट है कि भाई मुझे 4 घंटे में पहुंच जाना है। हुँ, ठीक है। अब आपका टारगेट, आपने 12 बजे शुरू किया, आपका टारगेट है आपको 4 बजे पहुंच जाना है। आपने शुरू किया, सब कुछ ठीक है, मगर आपसे रास्ते में आप बहुत ब्रेक्स ले रहे हैं, या आपने क्या कहते हैं कुछ ज्यादा ब्रेक्स ले लिए, या आप जरूरत से ज्यादा स्लो चला रहे हैं, या कोई भी एक्स वाई जी रीजन, यू नीड हुँ, समवन टू टेल यू, यू नीड अ ड्राइवर टू टेल यू, यू नीड अ जीपीएस टू टेल यू कि भाई अगर आप इतने का हॉल्ट करेंगे तो आप 4 बजे नहीं पहुंच पाएंगे, राइट, आप 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे पहुंचेंगे, या जो भी है। तो यू नीड समवन सिमिलरली इन केस ऑफ बिजनेस ऑल्सो, जो आपको वो एक्सपर्ट गाइडेंस टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहे कि ठीक है आपने पाइवट किया है, with the new pivot, with the new, this should be your strategy, this is how your projections look like, this is the area where you need to focus more or less, or whatever the case may be. So हुँ, that is the exact scenario जहां आपको एफपीने टीम हेल्प कर सकती है। राइट। मतलब नेविगेट करने के लिए, मतलब एक कंप्लीटली एक चेंज एब्सोल्युटली, आया है, तो फर्दर नेक्स्ट क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, उसमें एफपीएनए कैन हेल्प। बिकॉज़ एट द एब्सोल्युटली, बेस एब्सोल्युटली। कंपनी को कुछ भी करके दे हैव टू अर्न प्रॉफिट, मतलब पैसा बनाना ही होगा, बिकॉज़ दे वांट टू रन अ कंपनी,
एंड विदाउट फाइनेंसेस इट इज नॉट पॉसिबल. तो इन द लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट तो 100% रहेगी किसी कंपनी को. तो दैट्स हाउ इट कैन हेल्प. हाँ, मतलब फंडिंग तो मैंने अभी मतलब देखा जाए तो देखिए, अभी हम जो रिसेंटली रिसेंटली तो नहीं, अभी ये तो पिछले 1-2 सालों से चल ही रहा है, जो ले-ऑफ्स हम देख रहे हैं। हम्म. काफ़ी कंपनीज़ ले-ऑफ कर रही है। अब इसमें स्टार्टअप्स को ब्लेम हम नहीं कर सकते क्योंकि एस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ भी ले-ऑफ्स कर रही है। तो राइट. ओवरऑल इकोनॉमी में ये ऑब्जर्व किया. हाँ, राइट. तो ले-ऑफ का अगर हम देखें तो देखिए कोई भी कंपनी, कोई भी ओनर नहीं चाहता कि भई दे ले ऑफ पीपल, दे लेट पीपल गो। बट ले-ऑफ का जो अगर हम अंडरलाइंग रीज़न देखें, तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न होता है इनकरेक्ट कैश प्रोजेक्शन। आपने आप जब कंपनीज़ को लगता है ना कि भई मुझे इस लाइन से या इस डिपार्टमेंट से उतना कैश मेरे पास नहीं बचने वाला, या मेरे पास कैश ही नहीं है, आपके पास लिक्विडिटी नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी दे सको। तो तब उन्हें लगता है कि इट्स बेटर टू टेक दैट हार्श डिसीजन टू लेट एम्प्लॉइज़ गो। अब इस यहीं पे इसी सिचुएशन में अगर हम आपके पास एक टीम हो या आपके पास एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट हो, जो आपके फाइनेंसेस को देखकर आपको टाइम टू टाइम फ्लैग करता रहे कि देखिए आपका ये जो पर्टिकुलर हेड है या ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, दिस इज कंसिस्टेंटली लूजिंग रेवेन्यू एंड कंसिस्टेंटली लूजिंग इट्स कैश. So you are burning cash at a faster rate. At this rate, you may not be able to afford these many employees, say 1 year down the line or 2 years down the line. तो आपको जब ये पहले से पता हो तो यू कैन प्लान इफेक्टिवली. आप अपनी हायरिंग कंट्रोल कर सकते हैं, आप एम्प्लॉय का मूवमेंट प्लान कर सकते हैं, सो दैट एंड टाइम पे आपको वो टफ डिसीजन ना लेना पड़े कि अब तो मेरे पास आगे 6 महीने बाद देने के लिए कैश ही नहीं है, तो मैं इनको सैलरी कैसे दूंगा, तो आई हैव टू ले ऑफ दीज पीपल. तो राइट. यहाँ पे यू एन एक्सपर्ट कंसल्टेंट और एन एक्सपर्ट टीम कैन हेल्प यू आउट, बिकॉज उनका तो दे वुड उनका जॉब ही यही रहेगा कि दे वुड स्टडी योर फाइनेंसेस डे एंड नाइट, जो मे बी यू एज ए स्टार्टअप फाउंडर मे नॉट हैव नॉट टाइम डू. टू डू दैट. राइट. राइट. तो उनका रूट कॉज क्या होता है, मतलब जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस उनकी टीम ने किए होते हैं वो डाइवर्ज कर जाते हैं विद द एक्चुअल नंबर. तो एक्चुअल नंबर जो है दैट इज अ रियलिटी एंड दैट प्रोजेक्शन इज कि पहले से अगर हमने कुछ अज्यूम किया है कि लेट्स से 10% 15% से इंक्रीज हो रहा है तो इतना प्रोजेक्शन आ रहा है. तो रियलिटी में वो डिफरेंस किस वजह से आता है. मतलब फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस कर रहे थे तब ये सोच के रखा था कि कंपनी इस तरह से ग्रो करेगी और ग्रो भी करी. बट दैट वाज नॉट द केस इन रियलिटी. जैसे एक अभी रिसेंट चल रहा है जो भी बायजूस का है, उनका कंप्लीटली बहुत ऐसे डिटोरिएशन हो रहा है वेल्थ में और उनके वैल्यूएशन में भी. तो उनके हिसाब से उनको अभी तक बहुत अच्छे लेवल की वैल्यूड कंपनी बन जानी चाहिए थी ऑन पेपर, बट एग्जैक्टली. पूरा कंप्लीटली ऑपोजिट चल रहा है. एग्जैक्टली. देखिए, होता क्या है कि जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, कुछ चीज़ें हमें अगे एक एक मेरा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि ये एज अ फीडबैक भी लिया जाएगा कि ओके. हम क्या करते हैं, हम कहीं कहीं तो बहुत एग्रेसिवली स्पेंड करते हैं. हम्म. फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग, ये एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड हो गया कि एग्रेसिव मार्केटिंग करो, जितना पैसा लगा सकते हो लगाओ. आप सेलिब्रिटी को ले लो या ये इवेंट राइट. स्पॉन्सर कर दो वगैरह वगैरह. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. उसमें तो आप पैसा खर्चा करते हैं. हम्म. ठीक है, करना भी चाहिए शायद अगर आपके पास है, इफ यू हैव द पोटेंशियल, इफ यू हैव द फंडिंग. बट कहीं कहीं वी डोंट स्पेंड. सो फॉर एग्जाम्पल एक जहाँ हमें एक्सपर्टीज की हेल्प लगती है, मे बी यू नीड एन अ कंसल्टेंट हु कैन टेल यू दैट वेदर this is working in your favor or not, a PR consultant. Similarly, you need a financial consultant जो आपको बता सके कि at this burn rate, अगर आप इस रेट से पैसा बर्न करें तो how long are you going to survive. हम्म. At one after one point of time, your lenders are going to come back to you asking for their return. Your investors can still wait, but lenders, your debtors, राइट. sorry, your creditors won't wait, right? अब होता क्या है कि जब हम स्टार्टअप करते हैं ना, हम एक ही या तो एक बंदे को या एक दो तीन बंदों के ग्रुप को हायर कर लेते हैं कि भाई या फिर एक कोई भी एक कंसल्टेंट, एक एक्सटर्नल उसको हायर कर लेते हैं कि आप ही हमारी अकाउंटिंग करो, आप ही हमारा टैक्स रिटर्न फाइल करो, आप ही हमारा प्रोजेक्शन करो. तो हम्म. क्या होता है जब एक ही टीम एक ही ग्रुप करता है तो आप हर जगह फोकस नहीं कर सकते. For an important function like projection and planning and strategy making, you need an expert, you need a professional जिसका दिन रात का काम ही ये हो कि वो आपके फाइनेंशियल्स देख के आपका प्रोजेक्शन कर सके. हम्म. अगर मैं ही आपकी बुक कीपिंग भी कर रहा हूँ, मैं ही आपके टैक्सेस भी देख रहा हूँ, तो मुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकती कि मैं ही आपका प्रोजेक्शन एक्यूरेट भी करूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली प्रायोरिटीज अलग हैं. So this is where I feel
स्टार्टअप्स एंड कंपनीज नीड टू इन्वेस्ट, कंपनीज आर इन्वेस्टिंग। अगर आप एफपीएनए टीम देखें कंपनी की, तो दे आर ग्रोइंग बाय द डे। आज से 10-15 साल पहले जो टीम्स 5 से 10 लोगों की होती थी, आज वो 50 और 60 लोगों की, और कहीं कहीं तो 100 लोगों की एफपीएनए टीम भी है। ठीक है, तो कंपनीज आर इन्वेस्टिंग बिकॉज दे हैव रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ओके। एंड मेकिंग अ डेटा ड्रिवन डिसीजन। बट कहीं कहीं स्टार्टअप्स इसमें दे डोंट इन्वेस्ट, दे डोंट, उन्हें ये लगता है कि ये फिजूल का खर्चा है। दे हम्म। डोंट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल्स एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कंपनीज को दे शुड इन्वेस्ट, दे शुड बी रेडी टू स्पेंड मनी ऑन अ कंसल्टेंट, ऑन एन एक्सपर्ट टीम, और हायरिंग, maybe even hiring an FP&A team which can help them with making better informed financial decisions. राइट, राइट। मतलब स्टार्टिंग में फंड अलोकेशन स्टार्टअप्स को ही इस तरह से करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में हेल्प कर सकता है। बिकॉज आई हैव सीन बहुत सारे स्टार्टअप्स मार्केटिंग में इतना ज़्यादा स्पेंड करते हैं, उससे उनको एक इनिशियल बूम ऑफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स मिल जाता है, बट दैट इज एंड सस्टेन्ड फॉर लॉन्ग टर्म। तो मतलब वो इनऑर्गेनिक रीच तो आ गई, बट दैट इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड, मतलब वो रिटेंशन उतना नहीं होता अगर पॉसिबल नहीं है टू स्केल अप फर्दर। बट अगर वो स्टार्टिंग से हाँ, ये देखेंगे कि फाइनेंस में अगर हम इतना अलोकेट कर सकते हैं और इससे हम कुछ बेटर डिसीजन ले सकते हैं, तो दैट फंड अलोकेटेड देयर कैन रीप मोर रिटर्न्स देन द मार्केटिंग स्पेंड। करेक्ट। एंड एक अगर हम जनरल बात करें तो परीक्षा, जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, कि इंडियन मार्केट इस मामले में डिफरेंट है वेस्टर्न मार्केट से। क्योंकि वेस्टर्न मार्केट में क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट हैबिट मेकिंग। हम्म। मेरा ब्रांड है, मैंने आपको फ्री में दे दिया, हम्म। 6 महीने दे दिया, 8 महीने दे दिया, उसके बाद यू आर यूज टू माई ब्रांड। फिर अगर इवन इफ आई स्टार्ट चार्जिंग यू, यू विल पे मी। राइट। इंडियन कस्टमर्स आर, आई वुड से, थोड़ा फाइनेंशियली इसमें स्मार्ट होते हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट चार्जिंग देम, दे डोंट माइंड गोइंग टू दी अदर ऑल्टरनेट्स, राइट? कंपीटर। राइट। आप जब तक फ्री दे रहे थे, ठीक है, आप मेरे दोस्त हो, बट इफ हम्म। यू आर चार्जिंग मी, देन आई मेक दैट डिसीजन कि आप जो चार्ज कर रहे हो, क्या मेरे लिए वाइबल है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं, आप, मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। राइट। मैं, आप घर में डिलीवर नहीं करो, मैं बगल की शॉप में जाके ले लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके लिए मैं जबरदस्ती आपको 800 रुपये महीना का या 800 रुपये साल का सब्सक्रिप्शन नहीं दूंगा। जो भी है, मतलब राइट। एक राइट, वो हाइपोथेटिकल प्राइस सेंसिटिव सिनेरियो। यूजर्स। एग्जैक्टली, सो वी आर थोड़ा उस मामले में फाइनेंशियली स्मार्ट। और जैसे जैसे अभी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है, हम और स्मार्ट हो रहे हैं। तो आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि कई कई, आप देखना, बड़े से बड़े स्टार्टअप्स अपने प्रोजेक्शन में इसी तरह का प्रोजेक्शन करते हैं कि हमारा 2 साल का मार्केटिंग स्पेंड है या जो भी स्पेंड है, 2 साल बाद तो विल स्टार्ट अर्निंग रेवेन्यू। एंड 2 साल बाद जब रेवेन्यू अर्न करने की नौबत आती है, तब उन्हें पता चलता है कि नहीं, वी आर तो एक्चुअली लूजिंग कस्टमर। तो वहां पे थोड़ा यू नीड दिस सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस। राइट। एंड इस केस में अगर दो पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपनी को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा रिगार्डिंग दैट प्राइस और क्या चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन एज अ कस्टमर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हमारे पास कि अगर एक या कंपनी से नहीं तो दूसरे कंपनी से हम ये चीज ले सकते हैं। एग्जैक्टली, यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि एफपीएनए, एज एन एफपीएनए टीम और एन एफपीएनए कंसल्टेंट, देयर इज अनदर पार्ट ऑफ आवर एक्टिविटी कॉल्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग, और हम्म। वी कॉल इट सिनेरियो प्लानिंग, सिमुलेशन एक्सरसाइज भी कहीं कहीं वी कैन कॉल इट। वहां पे वो आपको एक फाइनेंशियल मॉडल या सिमुलेशन एक्सरसाइज बना के देते हैं कि आपके, अगर आपने इतना प्राइस बढ़ाया तो पोटेंशियली यू में अर्न दिस मच ऑफ रेवेन्यू, इतना आपको लॉस हो सकता है, इतने चर्न रेट, इतने आपके कस्टमर चर्न हो सकते हैं, या ऑल दोस काइंड्स ऑफ डिफरेंट सिनेरियोज, हम्म। दे विल प्रिपेयर एंड दे विल शो इट टू यू। सो दैट क्या होता है कि जब आपके सामने वो चीज दिखती है, तो यू हैव दैट एस्टेब्लिश्ड इन योर माइंड कि हाँ, ये चीज हो सकती है। एंड दैट इज व्हाई यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोज लाइंस एंड स्टार्ट टेकिंग इन डिसीजंस। ओके। मतलब फाइनेंशियल मॉडलिंग से मुझे याद है कि काफ़ी सारे जो फंडामेंटल एनालिसिस में फाइनेंशियल मॉडल्स यूज़ होते हैं, जैसे डीसीएफ हो गया, ड्यू पॉइंट एनालिसिस। तो ये सारी चीज़ें सिखाई भी जाती है, प्लस आई हैव ऑब्जर्व्ड कि इन सबके कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है ऑनलाइन। सो इज इट वर्थ लर्निंग दोज थिंग्स, और या फिर अगर कंपनी का एनालिसिस करना है तो डायरेक्टली वी कैन यूज एन ऑनलाइन कैलकुलेटर विच इज इजीली अवेलेबल। I would say it is definitely worth learning. Uh, it is first, I mean, there are two aspects to it. Number one is obviously the financial literacy. जब आप इस तरह की चीजें पढ़ते हैं, you understand the time value of money, or discount factor and everything. So it helps you take an smart investment decisions. क्या होता है कि कई बार आप टेक्नोलॉजी के सहारे कि ये तो मुझे वो करके दे देगा, और कई बार आपको वो अवेयरनेस रहती है। तो ये चीज आपके बैक ऑफ द माइंड में रहती है जब आप कोई चीज इन्वेस्ट करते हैं। ओके। नंबर वन।
नंबर टू, आप एज एन स्टार्टअप फाउंडर और योर एज अ बिजनेसमैन, वैसे भी इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू टू नो दीज थिंग्स। तो किसी भी हाल में, इवन इफ यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर अ जॉब पर्सन और वट एवर इट इज, मैं कहूँगा कि इस तरह की चीजें समझना सीखना बहुत जरूरी है। एंड इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न थिंग्स। सो हम्म, फाइनेंशियल लिटरेसी आप जितना करें, आपको बोथ इन पर्सनल लाइफ एंड इट प्रोफेशनल विल लाइफ, हेल्प। इट इज गोइंग टू हेल्प यू। इट विल हेल्प, राइट। इट इज ऑल्सो करेक्ट। सेड ना कि अगर कुछ भी सीखते हो कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है, लाइक इट वुड करेक्ट। नॉट गो इन वेन, सो इट इज और लर्निंग फाइनेंस के साथ तो ये है ना कि आप जो सीखोगे वो कल ही काम आ जाएगा, क्योंकि पैसे की डीलिंग तो हम एवरी में डे। से हर कोई हाँ, करता ही है। एवरी डे। मतलब ये फील्ड इज इन जनरल भी बहुत ज्यादा एवरग्रीन है, बिकॉज फाइनेंस की जरूरत किसको नहीं होगी। मतलब बैंकिंग सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, इट इज गोइंग टू गो फॉर लाइक डिकेड्स, अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज दिस इज व्हाट ड्राइव्स द इकोनॉमी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो जैसे मेरे मेरे कॉमर्स के सर कहते थे कि भाई साइंस का प्रैक्टिकल आप लैब में करते हो, हाँ, कॉमर्स का प्रैक्टिकल करने के लिए आपको लैब जाने की जरूरत नहीं है। आप घर से बाहर निकल जाओ, आपके प्रैक्टिकल्स शुरू हो जाते राइट, हैं। आप शॉप राइट। से कुछ खरीदोगे तो आप जहाँ द मोमेंट यू हैव मनी इन योर हैंड, आपका कब फाइनेंशियल स्टार्ट। लिटरेसी होना चाहिए। राइट। एंड ये बहुत ज्यादा ऐसा, मतलब कंसेप्शन क्रिएट किया है कि फाइनेंशियल लिटरेसी इज ओनली इम्पोर्टेंट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, या फिर उन्हीं को बताया जाता है। साइंस स्टूडेंट्स, आर्ट्स स्टूडेंट्स उतना ज्यादा यूज टू नहीं होते फाइनेंशियल टर्म्स को लेके, या फिर उनको पता नहीं होता कि प्लानिंग कैसे करना चाहिए ऑन अ पर्सनल लेवल एज वेल। तो इट इज काइंड ऑफ रिक्वायर्ड और एक नेसेसिटी है जो स्कूल्स में सिखाना चाहिए, बिकॉज एट द एंड मनी का ट्रांजेक्शन, फिर इन्वेस्टमेंट्स वाली सारी चीजें वो फर्दर करनी ही है, तो सबको लाइक एटलीस्ट उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि वो किसी से चीट ना हो जाए, या फिर वो मतलब एक किसी डेप्ट ट्रैप में ना चले जाए। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट परीक्षा, बहुत सही बात आपने कही कि थोड़ा ये चीज स्कूल लेवल एजुकेशन में भी होना चाहिए। और थोड़ी थोड़ी लिटरेसी आ रही है टू बी ऑनेस्ट। जैसे जैसे अब देखिए, जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो जो स्टॉक्स शेयर्स में इन्वेस्ट कर हुँ, रहे हैं, ये दे आर ऑल्सो ग्रोइंग बाय द डे। आज की डेट राइट, में हर बंदा जिसके पास थोड़ा बहुत लिक्विड कैश है, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। राइट, और जब वो इन्वेस्ट करता है तो वो रिटर्न चाहता है, वो रिटर्न चाहता है, तो फिर वो फाइनेंशियल लिटरेसी आई जाती है। एब्सोल्युटली। तो धीरे धीरे वही होता है कि वो उस टाइम सीखना समझना शुरू करता है। हुँ, अगर उसने पहले से सीखी हो तो इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड एंड इजियर टू कैरी आउट थिंग्स। राइट, राइट। मतलब फिर ये सारी लर्निंग्स को एग्ज़ीक्यूट करना भी ज़रूरी है, जो वो प्रैक्टिकली कर सकते हैं, और वो डायरेक्टली वहाँ से और एब्सोल्युटली। ज़्यादा सीख सकते हैं। लाइक मेकिंग अ मिस्टेक इज़ जस्ट लाइक पेइंग मनी टू द मार्केट टू लर्न फ्रॉम इट। तो वो सारी चीज़ें फिर ऑटोमैटिकली हो जाती है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आप या तो खुद से सीख लो या मार्केट सिखा देगा आपको। सीखना तो है ही, एंड प्रोडक्ट इज़ द सेम। हाँ। सो लाइक अगर किसी को एफपीएनए के बारे में सीखना है फ्रॉम स्क्रैच, सो हाउ दे कैन गेट स्टार्टेड, और वो सीखते हैं तो उनके लिए फ्यूचर में क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एज अ करियर। उम, अगर मैं थोड़ी सेल्फ पब्लिसिटी कर सकूँ तो अगर किसी को एफपीएनए के बारे में सीखना है तो आई वुड से कि स्टार्ट फॉलोइंग माय लिंक्डइन पेज। मैं लिंक्डइन में कंटेंट क्रिएट करता हूँ एंड मेरा द नीश दैट आई ट्राई टू डेवलप इज अबाउट इज क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द एफपीएनए एंड हाउ कैन फ्रेशर्स लर्न अबाउट एफपीएनए और उसमें जॉब ले सकते हैं। तो पहले तो ये है, मैं यही कहूँगा कि आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करिए, गौरव शर्मा यस श्योर, आई मेरा ऐड द प्रोफाइल है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अगर अब मैं सेल्फ प्रमोशन से हटूं तो भी लिंक्डइन पे मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो एफपीएनए के बारे में वो पोस्ट करते हैं। वी हैव इंडियंस एज वेल एंड वी हैव मैनी मैनी फ्रॉम मिडिल ईस्ट, मैनी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज एज वेल। तो हर कंट्री का एक पर्सपेक्टिव है। स्पेशली आप ये भी देखेंगे, जब उनकी पोस्ट देखेंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज में एफपीएनए इज स्लाइटली मोर एट अ मैक्रो लेवल। हम आ जाते हैं, हम इंडिया में हम वी लुक एट द माइक्रो लेवल एंड एवरीथिंग। तो शुरुआत तो वहां से करिए, क्योंकि आपके बेसिक्स वहां से क्लियर होंगे। एंड जब आपने बेसिक्स क्लियर कर लिए तो ये अब जैसे हम कहते हैं ना, एजुकेशन ग्रेजुअली होती है। हम्म, देन आप यू कैन गो फॉर यूट्यूब वीडियोस जहाँ पे थोड़ा और डिटेल में पढ़ाया जाता है। देन यू हैव मेनी पीपल who are also taking this dedicated course of learning FP&A. So budgeting, forecasting, financial analysis, financial modeling, all those things, ये सब चीजें भी सिखाई जाती हैं। टू आंसर द सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि आप ये सब सीख के हाउ डज इट हेल्प, तो मोस्टली इट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ ग्रोइंग फील्ड। जैसे मैंने कहा कि हम्म, कंपनीज जैसे जैसे ग्रो कर रही हैं, अपना नया एफपीएनए डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश कर रही हैं, उनके साइज इंक्रीज कर रही हैं, तो ये आपको उसमें हेल्प करता है टू गेट अ जॉब। क्योंकि इट इज वन ऑफ द सिक्योर जॉब। आपको जॉब स्टेबिलिटी रहती है, पैकेज बेटर रहता है।
एज Right. कम्पेयर टू दी अदर डिपार्टमेंट्स। तो आपको उस मामले में स्कोप है। इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर अ जॉब, यू कैन बिकम एन एफपीएनए कंसल्टेंट। इंडिया में अभी वो उतना प्रेवलेंट नहीं हुआ है, बट आई एम श्योर जैसे जैसे गिग इकोनॉमी डेवलप हो रही है, अगर आप इफ यू गुड फाइनेंशियल नॉलेज, यू कैन वर्क एज एन एफपीएनए कंसल्टेंट फॉर बडिंग स्टार्टअप्स, फॉर इवन फॉर स्मॉलर टू बिगर कंपनीज। तो स्कोप तो काफी है Okay. फॉर दिस डोमेन, एंड आई एम श्योर दिस विल ओनली ग्रो विथ टाइम। राइट, सो इज देयर एनी प्री रिक्वेस्टेड, मतलब पहले से अगर हमें बैकग्राउंड होना चाहिए या फिर आना चाहिए, और एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट फ्रॉम एजुकेशनल बैकग्राउंड कैन टेक दिस अप, व्हाट्स द सिनेरियो इन That's the beauty of FP&A. आपको you don't need to have any दैट? particular say commerce background or something. Anyone can join. हाँ, थोड़ी accounting knowledge it does help a little. But even if you don't have, I'm sure आपको if you're good with numbers, if you have inquisitiveness, you are going to do well. इसमें ऐसा कोई prerequisite नहीं। ओके, मतलब कोई भी इसको सीख सकता है। हाँ जी बिल्कुल। ओके, ऑसम। सो एनी मेमोरेबल एक्सपीरियंस फ्रॉम योर करियर जर्नी जहाँ पे आपने किसी कंपनी को FP&A का इंटीग्रेशन करके लाइक बहुत एक स्ट्रेटेजिक ग्रोथ डायरेक्शन में डाला हो? एनी मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ योर्स? हाँ, मेरा तो एक्सपीरियंस ही पूरा एफपीएनए में है। हाँ। सो पूरा तो नहीं, मतलब हाँ, काफी कुछ मेरा एक्सपीरियंस ही एफपीएनए में है। एंड आई हैव सीन दिस डिपार्टमेंट ग्रो विथ टाइम। आई हैव सीन पीपल मेकिंग स्मार्ट चॉइसेस, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, वी आर ऑल्सो डेवलपिंग स्मार्टर रिपोर्ट्स, फास्टर रिपोर्ट्स। पहले जहाँ हम 15 दिन लगाते थे एक एक महीने का डेटा एनालाइज और प्रेजेंट करने में, आज हम 5 दिन लगाते हैं। एंड आई एम श्योर कल हम 2 दिन और 5 मिनट भी लगाएंगे, बिकॉज वी हैव टेक्नोलॉजी एट आवर डिस्पोजल। So राइट। I have seen this field grow. I have seen businesses take decision, and मैंने ये भी देखा है कि FP&A टीम्स को इन्वॉल्व किया जाता है इन ऑल द स्ट्रेटेजिक कॉल्स। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट समझ में आती है कि when you have a representation of FP&A team in making the smart or in making the high level decision for the company, आपको पता चलता है कि why they are important, because राइट। they in a way know things in and out also, and they are seeing things from एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि वो तो अकाउंटिंग कर नहीं रहे हैं। हम्म। अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग टीम कर रही है, बट वो देख रहे हैं राइट। कि इस अकाउंटिंग का इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है। हम्म। तो यस, आई हैव सीन many many changes overall with time, and I'm sure this will only get better with time as we grow as a country and as an economy. And yeah, I'm looking forward to it. Yes, so like any one particular experience which was like remarkable in your career, if you could share that more about it. सी ऐसे तो बताना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, बट मैं आपको एक एक जनरिक चीज बताता हूँ Hmm. कि फॉर एग्जांपल जनरली बिजनेसेस जो है वो ग्रो करने के लिए दे हायर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स। Hmm. ठीक है, आप सेल्स पर्सन जिनको हम लेमन लैंग्वेज में हाँ। बोलते हैं। अब बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स जब आप हायर करते हैं, तो आप उनके बोनस प्लान्स भी वो करते हैं कि भाई किसको कितना बोनस देंगे। एंड ट्रस्ट मी, इट इज नॉट एज सिंपल एज इट साउंड, कि अभी हमें लगता है कि उनको इतना परसेंट दे देंगे, कमीशन दे देंगे। इट्स नॉट एज सिंपल। हम्म। उनका बोनस प्लान काफी इलेबोरेटिव होता है। तो आप जितना स्मार्ट बोनस प्लान बनाएंगे, कि अगर आप इतना मार्जिन डेवलप करते हैं हाँ excuse me, आप इतना मार्जिन डेवलप करते हैं, इतना बिजनेस टर्न अप करते हैं, तो आपको इतना इतना आप हम आपको बोनस देंगे एंड ऑल दोस थिंग्स। उसके लिए यू रियली नीड स्मार्टर टीम जो डेटा आपको स्टडी करके बता सके। तो आई हैव सीन सच सिचुएशन कि जब हमने बेटर प्लान्स बनाए हैं, जिनको हम कमीशन प्लान्स बोल सकते हैं, ओके। तो उसने उसने बेटर प्लान्स हैव एक्चुअली मोटिवेटेड योर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स टू ब्रिंग बेटर बिजनेसेस। कई बार आप कैसा टारगेट देते हैं और कितना पोटेंशियल रिटर्न देते हैं अपने अपने एम्प्लॉयज सेल्स को। गाइस को, हम्म। वो बहुत मैटर करता है। कई बार आप एक जेनरिक बोल देते हैं, भाई मैंने आपको हायर किया, मैंने कहा कि आप इतना लाओ, उस पर आपको 10% कमीशन दे दूंगा। हम्म। ठीक है, वही बहुत ही जेनरिक हो गया। बट अगर मैंने उसी को स्टडी करके, आपने बिजनेस तो ले आया, लेकिन अगर आपने मुझे मार्जिन अच्छे नहीं दिया, या आपने मुझे पोटेंशियल कस्टमर अच्छे नहीं दिए, हम्म। तो आपको कमीशन तो उतना ही मिल रहा है, मेरे लिए वो राइट। बिजनेस उतना उसका नहीं है। हम्म। आपके टारगेट में अगर मैं और इसको स्मार्ट टारगेट बनाऊं कि इतने लाने पे आपको इतना पोटेंशियल कस्टमर लाने पे, या इतना मार्जिन डेवलप करने पे, या कुछ भी, हम्म।
डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस, तो उतना ही आपको टारगेट्स रहेंगे एंड उतनी ही ज़ील रहेगी आप में काम करने में। और जब आप में ज़ील रहेगी तो यू विल ब्रिंग बेटर बिजनेस फॉर माय कंपनी। तो these are the things that I have seen, I've observed, I have witnessed in my experiences with the companies. राइट, सो जितना स्पेसिफिक हो सकता है इस टर्म्स में उतना बेटर है, बिकॉज उससे हाँ डिसीजन जी, मेकिंग और फाइनेंस एलोकेशन भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। एग्जैक्टली। इन शॉर्ट, जितना आप डेटा ड्रिवन डिसीजन लेंगे हम्म। वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, रादर देन एक आर्बिट्ररी ऐसे ही स्पॉन्टेनियस डिसीजन ले लें। जब राइट। आपको एक कंसल्टेंट होगा जो डेटा स्टडी करके आपको बताएगा कि ये आप ये टारगेट सेट करिए या इस हम्म। चीज़ को इस तरह से करिए, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करता है। राइट। राइट। सो इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड नोइंग अबाउट योर जर्नी। काफ़ी सारी नई चीज़ें मैंने भी सीखी और डेफिनेटली आई एक्सपेक्ट ऑडियंस को भी काफ़ी सारी न्यू इंसाइट्स और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द चैनल एंड फॉर योर टाइम। एंड अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर यू डू इट राइट नाउ, बिकॉज ऐसे और भी काफ़ी सारे पॉडकास्ट आर ऑन द वे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, प्रेक्षक। थैंक यू।